जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो मोर्चा कभी ना छोड़े उसको जवान कहते हैं। धरने का पूर्व सैनिकों में जो गुस्सा है, जो रोष है, जो नेता लोग, मैं नेता तो नहीं कहूँगा, पहले जनरल थे अब नेता हो गए हैं, जो नेता लोग जो गलत सलत बयान देते हैं या ऐसे बयान देते हैं जिससे पूर्व सैनिकों को उत्तेजना आती है, गुस्सा आता है, एक तो अन्याय और ऊपर से नमक मल दो किसी के घाव पर, तो क्या हाल होता होगा सर? क्या हो रहा है ये नेताओं को? क्या सर, जो भी नेता है वो या मंत्री है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट जो है ना जरूर करूंगा कि अपनी मान मर्यादा के अंदर ही जो भी बातें कहें। अदरवाइज हमारे को ठेस पहुंचाने पर उनको इसका अंजाम भारी पड़ेगा। जैसे मैं कसम खा के कहता हूं कि जनरल बीके सिंह साहब, आप मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी, 2024 में आप दोबारा जो है गाजियाबाद या भारत के किसी कोने से भी अगर हम सैनिक हैं तो आप नहीं आओगे, ये मेरी वादा रहा। अगर हिम्मत है तो जीत करके दिखा दो, केवल राज्यसभा से ही आप आ सकते हो। अदरवाइज सैनिकों में इतना रोष है कि हम आपकी जो है ना, आपको ईंट से ईंट बजा के रहेंगे। हमें बहुत आघात हुआ है कि आपने बोला कि ये OROP 96% सैनिक और जेसीओ ले गए, जवान और जेसीओ ले गए, और केवल 4% ऑफिसर ले गए। महाराज मंत्री महोदय, ये आपके बोलने से आपके मुंह में छाले नहीं पड़े? आप किस हिसाब से बोले? 28,000 करोड़ रुपए में 23,000 करोड़ रुपए आप ले गए, आपके अधिकारी वर्ग ले गए। जवानों को क्या हाथ में लगा? अधिकारियों को, जवानों और जेसीओ को क्या हाथ में लगा? आपको शर्म के मारे झुक जाना चाहिए। मुझे तो आपके ऊपर अफसोस होता है कि आपको कैसे मंत्री बनाया गया। आप किसी काम लायक नहीं थे, क्योंकि आप ही वो मंत्री हैं जिन्होंने अपने जनरल पद रहते हुए डेट ऑफ बर्थ के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ गए। गलती आप में थी। क्या एक दिन में डेट ऑफ बर्थ चेंज होता है? जहाँ राजनीतिक लाभ लेना पड़ेगा, जहाँ आधिकारिक लाभ लेना था, वहाँ तो आप जो है कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहे। फिर भी मुझे समझ में नहीं आती भारत सरकार ने आपको क्यों अपॉइंटमेंट किया। खैर, मुझे भारत सरकार पे जो है ना ब्लेम नहीं है, लेकिन मैं सैनिक होने के नाते ये दावा कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब की बार आप किसी भी इलेक्शन में नहीं जीत पाएंगे। अगर हिम्मत है तो जीत के दिखा दो। ये सार्जेंट AK तिवारी आपको चैलेंज करता है, खुला चैलेंज करता है। भारत के किसी भी कोने में आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि आपने सैनिकों के ऊपर छाती पर गोली मारा है। ये इनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इनको इतना अकल कहाँ से आती है, या कहेंगे सैनिकों के खिलाफ बोलने की इनको कौन सी शक्ति है? अगर ऐसे बोलेंगे नहीं तो फुट डालो और राज करो वाली नीति जो है, बड़ा जनता को कैसे समझ में आएगा? आज इन्हीं लोगों की देन है कि एक्स ग्रुप जो है प्री 2016 और पोस्ट 2016 इन लोगों ने ही किया है। अदरवाइज ये बताइए, वही डिग्री, वही डिप्लोमा हम 2016 के पहले पे थे, हमारी थी, और 2016 के बाद हमारी चेंज हो जाती है। इनको शर्म नहीं आता? मुझे देखिए, ये कहवाइए नहीं, ये लोग जो है ना चुन चुन के भेजे जाते हैं ताकि हमारे में फूट डालो और राज करो, हमारी मति को, हमारी बुद्धि को भ्रमित करें। लेकिन होने वाला नहीं है। अब हम जागरूक हो गए हैं, 2024 महंगा पड़ेगा। अब तो ये बात सिद्ध हो गई है कि जब सरकार के मंत्री भी इस तरह के बयान दे रहे हैं तो सरकार की मंशा ऐसी लग तो नहीं रही है कि वो कुछ आपको दे। फिर क्या? देखिए सर, आप लोगों को मैं वादा करता हूं कि जैसे अभी तो हमने हमारी ये शांतिपूर्ण सत्याग्रह जो है ये देखा, अब हम 6 अगस्त को जो भीड़ जुटा करके जो है ना, हम आपको वादा करते हैं कि उसी दिन मोदी जी एकदम बिल्कुल समझ जाएंगे, प्रधानमंत्री जी को आभास हो जाएगा कि अब सैनिक मारने वाला नहीं है, अब पार्लियामेंट में ये योग्य है और अपना हक लेके रहेगा। क्योंकि अभी तक तो हम चुनाव की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने देख लिया कि जब तक हम संसद के सदस्य,
पार्लियामेंट में नहीं आएंगे तब तक जो है ना हम हमारी मांगों को ये पूरा नहीं करेंगे। 6 अगस्त की बात कर रहे हैं आप? 6 अगस्त की बात कर रहा हूँ, उस दिन हमारी भारी रैली है, रामलीला मैदान भर जाएगा एक तरफ, ठीक है। मेरी ये वादा रहा, अगर हिम्मत है सरकार तो 6 अगस्त को रोक के दिखा दे। अगस्त का महीना बड़ा क्रिटिकल महीना है। मैं बात करूं अगस्त के महीने में ही तो देश को जो आज़ादी मिली, 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। अगस्त के महीने में ही देश का सबसे बड़ा अब तक का आंदोलन जो कहते हैं अन्ना आंदोलन, वो परवान चढ़ा था 16 अगस्त से। अगस्त के महीने में ही अगर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि धारा 370 का काम तमाम हुआ था जम्मू एंड कश्मीर से। तो अगस्त का महीना अपने आप में बहुत बड़ा महीना होता है, और जो अगस्त के महीने में काम होता है वो क्रांति लिखी जाती है, क्योंकि अगस्त क्रांति का संकेत है। अगस्त का महीना क्रांति को प्रदत्त करता है। तो आपको क्या लगता है, क्या अगस्त के महीने में क्रांति आएगी? क्या पूर्व सैनिकों को उनका हक मिलेगा? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।